इन पठानों के पास करोड़ों डॉलर हैं, वो डॉलरों के ज़ोर पे नौकरियां भी ले रहे हैं। वो हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अफ़गान महाजरीन के आने से सिंध को क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं? आपने देखा पहले ही जो अफ़गान यहाँ पे पहले से मौजूद हैं गैर कानूनी, उनकी वजह से क्राइम बढ़ा है, उसकी वजह से मनशियात बढ़ी है और वो हमारे वसाइल पे, हमारे शहरों पे कब्ज़ा करके बैठे हैं। आप कराची में आजकल जो भी क्राइम देखेंगे उसमें आपको यही लोग मुलवस नज़र आएंगे। और हम चाह रहे हैं कि ये सिंध में क्यों, पाकिस्तान के दूसरे भी सूबे हैं उनमें उनको वहाँ पे क्यों नहीं बसाया जा रहा। ये हमारे साथ, हमारे धरती के साथ ये जो है बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हमारी धरती को इंटरनेशनल यतीम खाना नहीं है कि कोई कहाँ से भी आए उसको आके कराची में और सिंध में ठहराया जाए। ये बेवाजिबी है, हम इसको बेवाजिबी को नहीं होने देंगे। यहाँ हमारे हालात जो हैं अमन अमान को पहले ही बिगड़े हुए हैं। जो बाहर से लोग आएंगे उनसे पहले भी हमें ना फ़ायदा हुआ है ना अभी फ़ायदा होगा। हमारा कहना ये है कि अगर आप उनसे हमदर्दी रखते हैं तो उनको अपने मुल्क में सपोर्ट करो। हम आपको जो भी डोनेशन करेंगे, जो उनकी मदद करेंगे, हम आपके साथ देंगे। लेकिन वो यहाँ आएंगे, यहाँ के हालात ख़राब होंगे। यहाँ के हालात पहले से ख़राब हैं, यहाँ पहले ही बेरोज़गारी है, पहले तंगी है, पहले ही हमारे यहाँ इतने हालात ख़राब है कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती है। अभी बम धमाके हुए हैं और भी खदशात हैं। इन लोगों से हमें कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने इनका जो भी मदद किया है लेकिन रिटर्न में कुछ भी अच्छा नहीं मिला है हमें। पहले यहाँ पे कम थे महाजरीन। क्या कराची में जो पहले 2002 में आए थे, 2001 में आए थे, 2000 मुशर्रफ के दौर में जो अफ़गान आए थे महाजरीन, वो कम थे? उन लोगों ने कम मंशियात सप्लाई करवाई, उन लोगों ने जो नई जनरेशन थी उन लोगों को कम तबाह किया है जो अभी ये दूसरे महाजरीन आ रहे हैं। हुकूमत को इस हवाले से क्या पॉलिसी मरतब करनी चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत अगर चाहती है कि उनकी मदद करना चाहती है उनको मुल्क में करे, उनके मुल्क में सपोर्ट करे, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करे, उनको जो देना है वहाँ पे दे। असल में पूरी दुनिया में ये होता है कि रेफ्यूजीज़ को जहाँ भी रखा जाता है वो बॉर्डर्स पे रखा जाता है। तो आप उनकी मदद वहाँ करें ताकि उनके लिए भी बेहतर है। तो वो अपनी धरती पे रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, उनके मुल्क में उनको आप सपोर्ट करें। और वहाँ अमन रहे तो वो यहाँ क्यों आएंगे? आप उनको क्यों लाते हो यहाँ? अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें। हुकूमत को ये करना चाहिए कि भाई आप उनकी मदद करें। बाहर के मुल्क जितने भी पूरी वर्ल्ड को आप जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें और इतनी अहलियत पैदा करें कि आप पूरी दुनिया को कन्विंस करें कि वो वहाँ पे सपोर्ट करें अफ़गानियों को। ये उनके हक़ में भी बेहतर है, हमारे हक़ में भी बेहतर है। हुकूमत ये करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई मेरे बात ये है कि एक तो जो आप कह रहे हैं कि क्या नुकसानात लाहक हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो नुकसान होगा सिंध को वो होगा कल्चर का। क्योंकि एक कौम का अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है। कल्चर में ज़बान है, कल्चर में हमारी उठना बैठना, रीत रस्म रवाज वगैरह सब होते हैं। इन सब बातों को छोड़कर हम ये कहते हैं कि भाई जो सिंध के लाखों नौजवान जो बेरोज़गार बैठे हैं उनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? इन पठानों के पास करोड़ों डॉलर हैं, वो डॉलरों के ज़ोर पे नौकरियां भी ले रहे हैं। वो हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट क्या बल्कि पूरा मुआशरा हमारा करप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग बेरोज़गार तो हैं ही हैं, लेकिन इन पठानों, इन अफ़गानों की आने की वजह से हमारी सिंध की ज़मीनें ख़रीदी जा रही हैं। वो ही ख़रीद कर रहे हैं और हाथों हाथ पैसे दे रहे हैं। उनके पास जो ब्लैक मनी है वो दुकानें ख़रीद कर रहे हैं, वो कारोबार ख़रीद कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग 20,000 रुपया 30,000 रुपया एक दुकान का किराया देते थे, उसकी जगह पे वो अफ़गानी पठान 3-3 लाख रुपया दे रहा है किराया। और वो फटाफट जो है वो भले सिंधी हो कोई भी हो वो उनको दे रहा है कि भाई दुकान लो भले आप। से यहाँ मकामी लोग कितने मुतासर हो सकते हैं? सही, बहुत मुतासर तो हम पहले से हैं। उनके आने से और मुतासर हो जाएंगे क्योंकि ये वापस नहीं जाएंगे। ये यहीं हमारे गैर कानूनी तौर पर यहीं ठहरेंगे और हमारे वसाइल पे ये बोझ बनेंगे। और अमन अमान का जो है ये क्राइम करते हैं, मनशियात हथियार ये लाते हैं। इसकी वजह से हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और हमारा नुकसान होगा।
इस वजह से हम चाह रहे हैं कि इनका जब अब मुल्क आज़ाद हो गया है, जब अफ़गानिस्तान में झगड़ा ख़त्म हो गया है, तो ये अपने मुल्क क्यों नहीं जाते? भाई जहाँ भी किसी मुल्क में झगड़ा होता है तो मुजाहिरीन जो है मुहाजिरीन बिल्कुल दूसरे मुल्कों में जाते हैं, मगर जहाँ पे ये जंग ख़त्म हो जाती है तो हर कोई अपनी धरती पे वापस आ जाता है। ये कौन से लोग हैं जो अपनी धरती से भाग रहे हैं और दूसरों की धरती पे बोझ बन रहे हैं? इनको चाहिए अगर ये सच्चे मोहब्बे वतन है तो अपनी धरती पे वापस जाएं, जो भी हालात हैं, जो भी सूरत हाल है उसको वो फेस करें और अपनी धरती को बनाएं। पॉलिसी हुकूमत को यही मुरतब करनी चाहिए कि नो मोर फॉरेनर्स इन दिस कंट्री, नो मोर फॉरेनर्स। सिंधु में धारा सिंधु में धारा गो अफगानी